नीतीश कुमार को बड़ा झटका देने की तैयारी में बीजेपी। जेडीयू को तोड़ने के लिए बीजेपी ने शुरू किया ऑपरेशन लोटस। उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी में जाना तय, जल्द होगा ऐलान। एम्स में उपेंद्र की बीजेपी नेताओं से हुई मुलाकात। उपेंद्र कुशवाहा का मन डोल रहा है। पिछले 5 साल में वो 4 बार पलटी मार चुके हैं और फिर पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को पलटी मार कहा जाता है, लेकिन पलटने के रिकॉर्ड उपेंद्र कुशवाहा बनाते दिख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा पहले नीतीश कुमार के साथ थे, फिर बागी हो गए, बीजेपी से गठबंधन किया, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी बन गए, लेकिन 2018 के महागठबंधन के साथ चले गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी महागठबंधन में थी। 5 सीटों पर चुनाव लड़ी, 2 सीटों पर खुद उपेंद्र कुशवाहा चुनाव मैदान में थे, लेकिन ना तो उपेंद्र जीते और ना ही उनकी पार्टी का दूसरा उम्मीदवार। 5 सीटों पर उनकी पार्टी को हार मिली। 2020 में जब तेजस्वी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा को मनचाही सीट देने से मना किया तो उपेंद्र ने मायावती और ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर नया मोर्चा बना लिया, लेकिन यह मोर्चा भी कमाल नहीं कर पाया। एक बार फिर उपेंद्र की पार्टी का खाता नहीं खुला तो अगले साल ही उपेंद्र नीतीश के करीब आ गए। अपनी पार्टी रालोसपा का जेडीयू में विलय करा दिया। उम्मीद थी कि नीतीश कुमार इससे खुश हो जाएंगे, उन्हें मंत्री बना देंगे या फिर राज्यसभा भेज देंगे। निगाहें तो उपेंद्र की केंद्र में मंत्री पद पर थी, लेकिन नीतीश ने उपेंद्र को सीमित कर दिया। उपेंद्र के बड़बोलेपन के चलते ही नीतीश और बीजेपी के बीच टकराव हुआ, जिसके बाद नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए और आरजेडी के साथ सरकार बना दी, लेकिन उपेंद्र को उन्होंने मंत्री नहीं बनाया। इसके बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। अब उनके बयान आरजेडी को लेकर इतने तीखे आ रहे हैं कि जेडीयू के नेता ही सवाल कर रहे हैं कि उपेंद्र किसके लिए काम कर रहे हैं, और इसके बाद से जेडीयू ने उपेंद्र से किनारा करना शुरू कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू विधानमंडल दल के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी के बैनर पोस्टर से अब वो गायब हो गए हैं। पार्टी का हर बड़ा नेता बैनर पर दिख रहा है, लेकिन विधानमंडल दल के नेता का चेहरा गायब है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे, दावा किया कि रूटीन जांच के लिए एम्स आए हैं, लेकिन एम्स से जो फोटो सामने आ रही है वो जेडीयू की चिंता को और बढ़ा रही है। दरअसल ये फोटो इस समय वायरल हो रही है। फोटो एम्स में अपना चेकअप करा रहे उपेंद्र कुशवाहा की है। फोटो में उपेंद्र के साथ बिहार बीजेपी प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल, बिहार बीजेपी प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक संजय टाइगर, बीजेपी नेता योगेंद्र पासवान साथ में दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि चेकअप के नाम पर उपेंद्र कुशवाहा की एम्स में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक हुई है और जल्द ही उपेंद्र कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कुशवाहा खुद नया ठिकाना तलाश कर रहे हैं और यह ठिकाना बीजेपी बनेगी, लेकिन इस बार बीजेपी कुशवाहा से गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि उन्हें सीधे पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है। जेडीयू में हो रही अनदेखी पर वो भी बोल चुके हैं कि ना मैं सन्यासी हूं, ना कोई मठ में बैठा हुआ हूं। ये भी बोल चुके हैं कि ज्यादा देर तक पवेलियन में बैठा नहीं रहूंगा। उनके बयानों से साफ लग रहा है वो कुछ बड़े फैसले लेने की तरफ बढ़ रहे हैं। उपेंद्र की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह उनकी उपेक्षा को माना जा रहा है। कुशवाहा को नीतीश ने विधानमंडल दल का नेता तो बना दिया है, लेकिन कुशवाहा के पास ताकत कुछ भी नहीं है। वो जब भी किसी जिले का दौरा करते हैं तो जेडीयू अध्यक्ष से चिट्ठी जारी करानी पड़ती है कि जिले के पार्टी नेता कुशवाहा का सहयोग करें। सबसे बड़ी बात, उपेंद्र कुशवाहा 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन यहां से जेडीयू के महाबली सिंह सांसद हैं और नीतीश ने महाबली से चुनाव की तैयारी करने को कह दिया है। साफ है, उपेंद्र कभी भी बीजेपी में जाने का ऐलान कर सकते हैं।